ओम शांति। आज का विषय है, अभी तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। कैसे? बाबा समझाते हैं, इस समय हम कौन सी प्रतिज्ञा करते हैं? पवित्र रहेंगे और दूसरों को भी पवित्र बनाने की जो नॉलेज है वह बताएंगे। क्यों पवित्र रहना है? पवित्र रहने से कौन सी प्राप्ति होती है? तो पहले तो हमें पवित्रता को समझना पड़े कि पवित्रता क्या है। जब हम कोर्स लेते हैं उस समय हमें वरदान में क्या मिलता है? पवित्र भव, यही वरदान प्राप्त होता है। क्योंकि जो नई दुनिया है वह है ही पवित्र। तो उस दुनिया में जाने के लिए पवित्र तो बनना पड़े। पवित्रता क्या है? एक है तन की पवित्रता, दूसरी है मन की पवित्रता। जब एक आत्मा ब्राह्मण बनती है उसको दोनों ही पवित्रता को धारण करना है, तन की भी पवित्रता और मन की भी पवित्रता। तन की पवित्रता, तन से पवित्र रहना, तन की स्वच्छता, शुद्ध आहार शरीर को देना, बाहर का नहीं लेना, किसी अपवित्र आत्मा के द्वारा बनाया गया भोजन शरीर को नहीं खिलाना। या तो स्वयं के द्वारा पका हुआ भोजन हो या फिर कोई ब्राह्मण आत्मा है, अगर उसकी धारणाएं मजबूत है तो ही उसके हाथ का दिया हुआ भोजन स्वीकार करे, अन्यथा नहीं। जिनकी धारणाएं कमजोर होती है, चाहे वह ब्राह्मण आत्माएं हैं, तो भी नहीं शरीर को खिलाते हैं, क्योंकि धारणाएं कमजोर है। यह तो हो जाती है तन से जुड़ी हुई पवित्रता और मन की पवित्रता। जो मन है वह 2500 से बीमार है, वह कमजोर हो चुका है। किसी को व्यर्थ बातें बोलना या फिर स्वयं के प्रति भी गलत बातें सोचना, तो यह सब मन को अपवित्र करने वाली बातें होती है। अगर हम स्वयं के प्रति भी व्यर्थ या फिर गलत विचार करते हैं तो मन को अपवित्र बनाते हैं। क्योंकि यह संस्कार रावण माया के हैं। जो आत्मा के संस्कार है वे कौन से हैं? अपने अनादि गुण और आदि गुण को देखो। अनादि में परम धामी आत्मा पवित्र रहती है और आदि को देखो, जब पाठ बजाती है उस समय भी पवित्र है। तो ये संस्कार जो आत्मा में आते हैं अपवित्र,
यह तो रावण माया के है, इसलिए इन संस्कारों को अपनाते नहीं है। ना स्वयं के प्रति व्यर्थ चिंतन करते, गलत विचार करते, ना दूसरों के प्रति करते, क्योंकि सबके संस्कार बिगड़ चुके हैं। और ब्राह्मणों के कौन से कर्तव्य है संस्कारों का परिवर्तन कराना। यह कार्य ब्राह्मणों को ही तो करना है, संस्कारों का परिवर्तन करे, नई दुनिया को लाना है। जो पुरानी संस्कार है, जब तक उनको भूलते नहीं है, तो कैसे नए संस्कारों की रचना हो सकती है। तो पहले तो पुराने संस्कारों को भूलना पड़े। ना कमी कमजोरी स्वयं की देखनी होती है, और ना ही कमी कमजोरी किसी और की देखनी होती है। जब न स्वयं की देखेंगे न किसी और की, तो फिर कैसे पुरुषार्थ में विघ्न आ सकते हैं। पुरुषार्थ में विघ्न तब आते हैं स्वयं को भी कमजोर देखते हैं। कितने प्रकार के संकल्प स्वयं के प्रति रच लेते हैं। उसी प्रकार से कितनी आत्माएं हैं जिनके प्रति विरोधाभास रहता है, उनको क्षमा नहीं कर पाते हैं। और कितने प्रकार के संकल्प उनके प्रति रच लेते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? क्या संस्कारों का परिवर्तन हुआ? क्या इस प्रकार से संस्कारों का परिवर्तन किया जा सकता है? यह तो मन को पवित्र करना है, और जब तक मन की पवित्रता नहीं बढ़ेगी, तो सतयुग में जाएंगे कैसे? सतयुग में कौन जाएंगे? सतयुग में वह जाएगा जो तन से भी पवित्र रहेंगे और मन से भी पवित्र रहेंगे। जरा विचार करें, हर एक आत्मा निर्दोष है। माया ने हर एक आत्मा के संस्कारों को खराब कर डाला है। जब आत्मा परम धाम से आती है, उस समय वह कितनी सुंदर होती है। उसमें कोई भी अवगुण नहीं होते। जब वह यहाँ पर जन्म लेती रहती है, तब कहीं जाकर के उसके संस्कार बिगड़ते हैं। तो क्या इसकी जिम्मेवार आत्मा हो जाती है? आत्मा जिम्मेवार नहीं होती, वह तो निर्दोष है। माया ने उसके संस्कारों को खराब कर डाला। उसके द्वारा पाप कर्म कराती रहती है। कराने के पीछे तो माया ही होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक छोटा बच्चा है, और वह बड़े ही अच्छे संस्कारों का है। होता क्या है, उस बच्चे का अपहरण कर लिया जाता है, और उसका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। उसको ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जाती है जिससे कि वह आतंकवादी बन जाता है। उसको भिन्न भिन्न प्रकार की दवाइयाँ खिलाई जाती है। तो क्या उसमें बच्चे का दोष है? बच्चा तो कभी सुंदर विचारों का था। उसका दुर्भाग्य जो उसके साथ ऐसी घटना हुई है। उसी प्रकार से आत्मा परम धाम से आती है सुंदर अवस्था में, और होता क्या है, जो माया है उसका ब्रेन वॉश कर देती है, उसके संस्कारों को बिगाड़ देती है। आत्मा ये थोड़ा ही जानती है कि ऐसी घटना उसके साथ होगी।
तो यहाँ पर हमें क्या करना है? रहम करना है उन आत्माओं पर। वह निर्दोष है। वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। जो उनको पढ़ाई पढ़ाई गई है वे वही करते हैं। ऐसे में जो समझदार होते हैं उनको सोचना है, क्या किसी कमजोर आत्माओं के प्रति अपनी व्यर्थ संकल्प चलाना सही है? अगर इस समय व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों को ब्रेक नहीं लगाया गया तो देवता बनेंगे कैसे? जब तक मन का शुद्धिकरण नहीं होता है तब तक देवता बन नहीं सकते हैं। मुख्य है मन का शुद्धिकरण। कैसे किया जा सकता है? कितने संबंध है? अगर पीछे के जीवन को देखते हैं, संबंधों की बाढ़ है, कोई गिनती नहीं है। पर पीछे जीवन को भूलना पड़ता है। ना कोई माता पिता है, ना कोई बच्चा है, ना युगल है, ना कोई बहन भाई है। इस समय को देखना है। आत्मा रूप में भाई भाई है। जब तक उसको प्रैक्टिकल में नहीं निभाएंगे तब तक भाई भाई की दृष्टि बनी कैसी? मुख से किसी को कहना नहीं है आप आत्मा भाई भाई हो। बुद्धि से सोचना है ये मेरे आत्मा भाई है। जब हम सुबह के समय उठते हैं, किसी भी आत्मा को अपने सम्मुख देखते हैं, तो क्या देखना है? ये मेरा आत्मा भाई है। आंखों को याद दिलाना है, क्योंकि आंखें भूल जाती है। ये आत्मा भाई है। पढ़ाई तो आंखों को करानी है, क्योंकि दृष्टि खराब हुई है। इसलिए आंखों को याद दिलाओ ये सब मेरे आत्मा भाई है। जब प्रतिदिन इस प्रकार से अभ्यास करते हैं तो आंखों को याद रहता है कौन भाई है और कौन पिता है। जब इस प्रकार से अभ्यास करेंगे तो मन पवित्र होता जाएगा। और जिनका मन पवित्र होता है परमपिता उनके करीब होते हैं। जितना मन को पवित्र बनाएंगे उतना दूसरों के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं, उतना अपने कर्म बंधनों से छूट सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।